हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में बेसिकली पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज जब भी आप पॉइंट्स में नंबर लिखते हो, जैसे सपोज आपने लिखा 3.10 या फिर आपने लिखा 1.100 100 100 एंड सो ऑन, या फिर आपने एक और एग्जांपल देखो 1.1375989975 ऐसे। तो ये तीन मैंने नंबर लिख के, अब आप क्या इन तीन नंबर को देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर? नहीं बता सकते ना। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम डेसिमल के आगे, दैट मींस पॉइंट के आगे के नंबर्स को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल है या फिर इर्रेशनल है। जैसे मैं कहता हूं कि ये वाला नंबर रेशनल है, ये वाला नंबर रेशनल है और ये वाला नंबर हमारा इर्रेशनल है। ठीक है, अब हमें देख के कैसे पता चला ये हम सीखेंगे इस वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे। पहली कैटेगरी है जब हमारा नंबर, सपोज हमने लिखा 3.10 या फिर हमने लिखा 3.105 या फिर आपने लिख दिया 5.98765। तो देखो इन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है, ये तीनों नंबर्स पॉइंट के बाद एंड हो रहे हैं। दैट इज डेसिमल के बाद जो इनकी वैल्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो रही है, और इस एंड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेट। दैट इज अगर डेसिमल के बाद हमारा जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आई? पहला केस, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर एंड हो रहा हो, एंड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेट। ठीक है, तो अगर वो टर्मिनेट हो रहा हो तो हमारा वो नंबर होगा रेशनल नंबर। तो आप कोई सा भी पॉइंट के बाद आप नंबर देखोगे, अगर वो एंड हो रहा होगा तो आप कहोगे एकदम से कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। केस 1 समझ में आ गया। अब देखो सेकंड केस देखो। अब क्या होगा? सपोज पॉइंट के बाद हमारा नंबर एंड तो नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रहा है। देखो 100 100 100, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगाया, दैट मीन्स ये कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखो 5.232323, तो ये 232323 रिपीट हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी दैट मीन्स जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट दैट मींस एंड नहीं हो रहा, लेकिन जो नंबर्स है वो क्या है? हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में भी हमारा कौन सा नंबर होता है? वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। दैट मींस दो केस हो गए। एक में डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, तो वो रेशनल हो गया। सेकंड केस में क्या हुआ? डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा, तो हमने कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दैट मींस नॉन एंडिंग। तो इस केस में भी क्या है? हमारा नंबर रेशनल नंबर है। अब थर्ड केस सोचो कौन सा होगा? भाई एक केस में क्या हुआ? एंड हो गया। दूसरे केस में एंड तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा था। थर्ड केस में क्या होगा? ना तो रिपीट होगा और ना ही एंड होगा। दैट मींस जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट भी नहीं होंगे और एंड भी नहीं होगा। दैट मींस 5.1 2 3 5 7 9 6 8 5 4 ऐसे नंबर कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप जब डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो आपको कहीं रिपीटिशन नहीं दिखेगा,
और ना ही ये एंड हो रहा होगा, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो एंड हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हमारा नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। बात समझ में आई? तीन ही केस बन सकते हैं। पहले केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एंड हो गया, तो आप झट से बता दोगे कि हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। सेकंड केस में क्या हुआ, एंड तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा था, तो फिर आप बता दोगे रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है, तो इस केस में हमारा नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तीनों केस को कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। एक चीज और बता दूं, जैसे ये रिपीट हो रहा है, जैसे 100 नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे 3.100 और उसके ऊपर एक बार लगा दोगे, तो 100 दैट मीन्स ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो अगर मैंने 3.100 के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब हो गया 3.100 100 100 एंड नॉन एंडिंग। ऐसे अगर लिखा हमारे पास 5.19 उसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.19 19 19 19 ये रिपीट हो रहा है, तो बार का मतलब भी समझो।